औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 है और पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकों से ख़िताब करते हुए फरमाया था कि अपने रसूल को और मानने वालों को निजात दे दूंगा और तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करूंगा और मानने वालों को निजात देना मुझ पे लाज़म है। अब यहाँ अगली बात में ट्रांसलेशन थोड़ी सी कल गुजर चुकी थी। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इनको चंद बातें अपनी तरफ से खोल के बता दो, और वो चंद बातें क्या हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ तरफ से नबी के लिए आए। पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारे महबूद की इबादत नहीं करूँगा अगर तुम्हें ये गलतफहमी है अल्लाह को छोड़ के, क्योंकि मुझे ये अहकामात दिए गए हैं। वो अहकामात क्या है? अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन, ये बात गुजर चुकी है कि अगर तुम लोग शक में हो तो मैं तुम्हारे महबूद की इबादत हरगिज़ नहीं करूँगा। और वजह बताई हैं तो 3-4 वजहें चल रही हैं। नंबर 1 ये कि उमिरतु अन अकूना मिनल मुमिनीन, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदार रहूं। पहली बात, पहला हुक्म ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया कि उमिरतु मिनल मुमिनीन, के मैं फरमाबरदार रहूं। नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता रहे हैं कि मुझे दूसरा हुक्म ये अल्लाह की तरफ से आया है, अन अकीमी वजहिका लिल्लज़ी हनीफ़ा, कि मैं सिर्फ यकसू होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना ठहराऊं। फरमाबरदारी भी उसी की करूं और इबादत में भी उसके साथ किसी एक को शरीक ना ठहराऊं और बहुत सारे महबूद ना बना लूं। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म हुआ है बहुत सारे महबूद या महबूद के मददगार या महबूद के मशीर ना बनाऊं या किसी को महबूद के लिए सफारशी ना भेजूं। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि यकसू होकर सिर्फ इस्लाम कबूल करूं। नंबर 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से बताया कि नंबर 3 ये हुक्म हुआ तकून मिनल मुशरिकीन, के मैं शिरक ना करूं। यानी कि इबादत में, फरमाबरदारी में, दुआ में और सोच समझ में और अल्लाह तबारक व तआला के बराबर किसी एक को ना समझूं और ना अमली तौर पे कोई ऐसा काम करूं जिसे ये शुबा हो कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहरा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के बराबर किसी को समझ रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जैसा किसी को समझ रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ सफारशी किसी को समझ रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ मोतबर समझ रहा हूँ किसी को, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ मददगार समझ रहा हूँ किसी को, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ मशीर समझ रहा हूँ किसी को। इस तरह सारी चीज़ों से मुझे रुकने का हुक्म दिया गया और सारी चीज़ों से ममानियत फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे। ये अल्लाह के अहकामात नबी के लिए ख़ास थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को बता रही है। नंबर 4 जो हुक्म दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुशरिकीन को, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका, कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं ऐसे माबूदों को ना पकारूं जो किसी नफ़े नुकसान का सबब नहीं बन सकते, जो मुझे कोई नफ़ा नहीं दे सकते, जो मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकते। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत और वबाल आ जाता है तो वो उसको टाल नहीं सकते, अगर मेरे लिए कोई आसानी आ जाती है तो वो उससे मुझसे छीन नहीं सकते, अगर उनके अपने ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है तो वो अपने ऊपर से मुश्किलात को हटा नहीं सकते, अगर अपने लिए कोई फ़ायदा आता है तो वो फ़ायदे के सबब ख़ुद नहीं होते। इस तरह और फिर ये कि मैं तुम्हें भी यही हुक्म दे रहा हूँ, फ़ैन फालता फ़ैन का इज़्ज़ामिन ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें आप, नंबर 6 ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई हैं, इनमें से कुछ भी अगर आपने किया तो उस वक्त इज़्ज़ामिन ज़ालिमीन, आप ज़ालिम हो जाएंगे। यहाँ ये बात हुक्म। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ उनको ये बताया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने, मज़ारे का सीगा आ रहा है तदउ यनफउका यज़ुर्रुका का मज़ा है। यहाँ 2 ख़ताब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ताब करते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्निंग दे के इन चीज़ों से मना किया और का ज़मीर बोल के तुम मुराद लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे यही अल्फाज इसी तरह मुशरिकीन को एज़ इट इज़ बयान कर रहे हैं और का और ता की ज़मीर इस्तेमाल हो रही है कि तुम। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप या तुम कह के मुखातब किया। और दूसरी सूरत में अगर लिया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को ज़मीर का यानी कि तुम कह के इस मुखातब फरमा रहे हैं। अब देखें कि या अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 5 अहकामात दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज़ इट इज़ ये मुशरिकों के सामने पेश करके उन्हें अहकामात सुना दिए। इसी तरह कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करूं और मैं हरगिज़ तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करता और तुम भी इन माबूदाने बातला की इबादत ना करो। ज़मीर के अंदर ये बात पोशीदा है। उमिरतु अन अकूना मिनल मोमिनीन, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करूं और तुम भी अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करो। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तुम अल्लाह की फर्माबरदारी करो। और नंबर अगला कि ये कि अकीम वजहिका लिल्लज़ी हनीफ़ा, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम माबूदान बातला को तर्क करके यकसू होकर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मगन हो जाऊँ। और मैं तुम्हें भी यही हुक्म दे रहा हूँ कि तुम इन माबूदान बातला को तर्क करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में यकसू हो जाओ। वला तकूना मिनल मुशरिकीन, और मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि ए नबी तुम मुशरिकों में से नहीं होना और मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम मुशरिक ना बनो, मुशरिकों वाले काम ना करो, मुशरिकों वाले अकीदे को तर्क कर दो और तौहीद की तरफ आ जाओ और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे बन जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका, और मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं माबूदाने बातला की इबादत ना करूं जो मेरे नफ़े और नुकसान का सबब नहीं बन रहे हैं। और मैं तुम्हें भी यही हुक्म दे रहा हूं कि उन माबूदाने बातला को तर्क कर दो जो तुम्हारे नफ़े और नुकसान का सबब नहीं बन सकते। ना सिर्फ तुम्हारे नफ़े और नुकसान का सबब नहीं बन सकते बल्कि वो अपने नफ़े और नुकसान को भी देख या समझ नहीं सकते या फ़ायदा नहीं उठा सकते या नुकसान से बच नहीं सकते। फ़ाइन फ़ालता इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि अगर मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये किया तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत सुना कर मुशरिकों को हुक्म दे रहे हैं कि मेरे मना करने के बावजूद अगर तुम लोग ये कर रहे हो तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें कोई वो नहीं है, तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे और अंजाम तुम्हारा ज़ालिमों के साथ होगा। ये एक दो ऑर्डर है इसमें। एक ऑर्डर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उसी में पोशीदा दूसरा ऑर्डर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत सुनाकर मुशरिकीन को दे रहे हैं, मुशरिकीन मक्का को दे रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है ए नबी, अगर अल्लाह तबारक व तआला का की ज़मीर है और वाहिद एक बंदे से ख़िताब है, इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमा रहे हैं। ए नबी, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको नुकसान पहुँचाना चाहे फ़ला काशिफ़ लहू, तो कोई उस नुकसान से आपको बचा नहीं सकता। और मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो ये महबूद तुम्हें उस नुकसान से बचा नहीं सकते। दूसरा ऑर्डर नबी ने फरमा दिया। इल्ला हुआ, बचाएगा तो वो अल्लाह की ज़ात बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी से फरमाया कि तुम्हें नुकसान से बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे यही ऑर्डर मुशरिकों को दिया कि नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वन युरिद का बिखैर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भलाई पहुँचती है, कोई अच्छाई आती है, फला राद्दा लिफ़ज़लिही, तो अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल और रहमत से को कोई दूसरा रोक नहीं सकता। कोई माबूद किसी माबूद में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रहम और फज़ल से तुम्हें दूर कर सके या उस रहमत और फज़ल को तुमसे दूर कर सके। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही ख़िताब अपने लोगों को बता रहे हैं, मुशरिकीन को, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई रहमत तुम पर नाज़िल करता है
और तुम्हें कुछ अपनी ख़ास फजीलत देता है तो दुनिया की सारे माबूद लगे रहें, सारे दुनिया लगी रहे, तो उस रहमत को तुम्हारे पास आने से कोई रोक नहीं सकता। युसीबु बिही मैं यशाऊ, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है, जिस पर चाहता है नाजल करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों से ख़िताब करते हुए यही बात आगे पहुँचाई कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजल होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत रोकने में सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो रहमत तुम तक पहुँच कर रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पहुँचाने का ज़िम्मा लिया हुआ है, और अपने बंदों में से जिस तक वो पहुँचाएगा उस तक पहुँचेगी। और किस तक पहुँचाएगा? जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला को वाहदहू ला शरीक कहेंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म वल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पर यकीन रखते हैं, उन पर ये रहमतें नाज़िल होंगी। और उन पर रहमतें नाज़िल होंगी तो उन्हें अगर मुश्रिकों या काफरों से या किसी सरदारों से या किसी बड़े से डर और खौफ है, और वो उस खौफ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का इकरार नहीं करते, तो ये दुनिया सारी लगी रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को उनसे रोक नहीं सकती। और पिछली बात यह है कि एक बात यहाँ हर दफ़ा ये सवाल पैदा होता है कि मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि हम ईमान तो ले आते हैं, हमारा दिल तो मान रहा है, लेकिन जो पीछे हम गुनाह कर चुके हैं उसकी वजह से हमारी सज़ा होगी, और दुनिया में भी मुश्किल में आ जाएंगे ईमान कबूल करके, इस्लाम कबूल करके, और आखिरत में भी हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। किस वजह से? कि हमने जो पहले कुफ्र किया, और कुफ्र के दौरान जो हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते रहे या जो काम गलत अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ करते रहे, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनसे फरमाया कि गफ़ूर, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीछे कर चुके हैं मैं बख्शने वाला हूँ। बख्शने वाला कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं गफ़ूर हूँ, और गफ़ूर तब हूँ कि वो कबीरा गुनाहों को मद्देनज़र रख के शर्मिंदगी का इज़हार करें और मुझसे माफ़ी मांगें, और माफ़ी मांगने के बाद आइंदा ना करें, और जो मुझसे रिलेटेड है गुनाह मैं सारे माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो बंदों से रिलेटेड है, इन तीन कंडीशन, शर्मिंदा होना, आइंदा ना करने का अहद करना और इस्तिग़फ़ार करना, ये 2 स्टेप करना पड़ते हैं। एक दफ़ा यही इस कंडीशन में उस बंदे के सामने से गुज़रना होता है जिसके साथ हक तलफ़ी कर चुके हैं आप, और दूसरी दफ़ा इसी कंडीशन में अल्लाह के सामने गुज़रना होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया गफ़ूर, मैं पिछलों को माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ। रहीम, मैं रहम करने वाला हूँ अपने बंदों पर, और 77 माओं से शफीक, और रहमान हूँ, रहीम हूँ, गफ़ूर हूँ, वदूद शकूर हूँ, अरहम राहिमीन हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रहमान, रहीम, शकूर, गफ़ूर, वदूद, अरहम राहिमीन के वास्ते सदक़े से हमारी गलतियों को माफ़ न सिर्फ माफ़ फरमाए, बल्कि हमें सही रास्ते का इंतखाब करने, दीन के मामले में सही रास्ते का इंतखाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उस रास्ते पर चलाए जिस रास्ते पर वो चाहता है, और वो दीन का काम ले जो वो चाहता है, और हमारी ज़ुबान उस तरह बोलने की हमारी ज़ुबान को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो वो चाहता है। हमारी ज़ुबान से वो अल्फाज ना निकाल ले जो कि उसकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। दुआ कर लिया करें मेरे लिए, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में करे अल्लाह ताला, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआएं जारी रखें। वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें, उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं।